मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदायै नमः प्रातः, नर्मदायै नमो निशि। नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। रेवे कृपा किन्न विधीयते त्वया, दीनो भवन्नेष जनः प्रतीक्षते। दृष्ट्वा रुदन्तं शिशुमात्मजं न किं, कारुण्यपूर्णा जननी त्वरायते। नर्मदा मैया को नमन, तट के समस्त तीर्थों को नमन, साधु संतों को नमन, परिक्रमा वासियों को नमन, सभी देवताओं को नमन, पूज्य गुरुवर को नमन, माता पिता को नमन। और मैं पंडित अनय रेवाशीष, कवल्यधाम आश्रम, ग्राम कटघड़ा, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन से नर्मदा मैया के तट से मानसिक परिक्रमा के 16वें दिन के, अर्थात ये हमारा आज का समापन दिन है। इसमें सत्यनारायण भगवान की कथा के 3रे अध्याय के माध्यम से आप सभी को प्रणाम करता हूँ। प्रथम 2 ऑडियो में आपने प्रथम 2 अध्यायों का विवेचन सुना और अब उसी व्रत कथा का 3रा अध्याय आपके सम्मुख बताता हूँ। सभी श्रवण करें और हो सके तो मनन करें। और पहले जो 2 अध्याय में जो व्रत बताए थे उसी प्रकार आगे के 3 अध्याय में भी ऐसे ही व्रत हैं। प्रथम अध्याय में, प्रथम और द्वितीय अध्याय में ब्राह्मण वर्ण और परिश्रमी वर्ण, मजदूर वर्ण को भगवान विष्णु जी की कृपा से सत्य का अनुभव हुआ। और आगे हम चलते हैं कि देख आगे के 3 अध्यायों में क्या विवेचन किया गया है, इसका हम श्रवण करें। 3रा अध्याय प्रारंभ होता है सूत जी उसी नैमिषारण्य में, जिसकी व्याख्या मैंने प्रथम ऑडियो में करी थी। उसी नैमिषारण्य में 88,000 शौनक आदि ऋषि मुनियों को कहते हैं, हे मुनियों, अब इससे आगे की कथा मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वो बड़ा ही जितेंद्रिय था, सत्यवादी था, नित्य प्रति मंदिरों में जाकर दान दक्षिणा देकर ब्राह्मण और सभी वर्णों को प्रसन्न रखता था। उसकी रानी बड़ी प्रतिभा, सुमुखी, सुशील थी। और एक बार राजा रानी भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे और उसी समय साधु नाम का एक वैश्य धन धान्य से भरी हुई अपनी नौका को लेकर वहां पहुंचा और वैश्य ने नाव को किनारे पर लगाकर पूजन में जो महाराज उल्कामुख व्यस्त थे उनको देखा और पूछा कि हे राजन, आप ये क्या कर रहे हो, मुझे बताइए। तो महाराज उल्कामुख ने सारा व्रत विधान बताया और साधु नाम के उस वैश्य ने यह भी कहा कि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, क्या इस व्रत से मुझे संतान होगी? तो महाराज उल्कामुख बोले कि अवश्य संतान होगी, ये व्रत यदि आप करेंगे तो सभी धन धान्य सारे सुख देते हैं और आप ये इस व्रत विधान से आपके यहाँ भी संतान होगी। तो ऐसा क्या कर रहे थे महाराज उल्कामुख और उनकी रानी भद्रशिला नदी के तट पर, जो बड़े विश्वास से उन्होंने कहा कि ये व्रत आप करोगे तो आपके यहाँ संतान होगी। पहले ही मैंने आपको बताया कि अध्याय के प्रारंभ में ही बताते हैं कि राजा जो उल्कामुख है उसकी विशेषताएं बताई, उनकी रानी की विशेषताएं बताई और ये भी कहा कि भद्रशिला नदी के तट पर ये व्रत कर रहे थे। अब बहुत कुछ खोज करके देख लिया, सभी से पूछ कर देख लिया, खुद भी भ्रमण करके देख लिया, परंतु हमारे भारतवर्ष में भद्रशिला नदी कहीं पर भी नहीं मिली। अभी तक तो किसी को भी ज्ञात नहीं कि भद्रशिला नदी है कहाँ पर, परंतु सत्यनारायण कथा में उसका उल्लेख आता है। तो ये भद्रशिला नदी है कहाँ? कुछ कुछ कहते हैं कि अभी अभी 1 आध वर्ष पहले कुछ ऐसे शोध हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में भद्रशिला नदी की खोज उन्होंने करी। 1 वर्ष पूर्व, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, परंतु
उस खोज में कितनी सत्यता है अभी वो प्रमाणित नहीं है, परंतु उससे पहले और आज भी यही प्रश्न है कि ये भद्रशिला नदी है कहाँ। और यदि हम अध्याय के शब्दों पर यदि ध्यान दें तो राजा उल्कामुख कौन थे, उनकी विशेषता क्या बताई कि राजा बुद्धिमान था, अपने इंद्रियों को जीत के रखा हुआ था, जितेंद्रिय था, सत्यवादी था, धर्मनिष्ठ था, नित्य प्रति मंदिरों में जाता था, पूजन पाठ करता था, दान धर्म करता था। अर्थात राजा उल्कामुख हुए भद्र पुरुष। भद्र पुरुष की जो हम व्याख्या करते हैं वो इसी प्रकार से करते हैं कि वो व्यक्ति बड़ा भद्र है तो कैसा है कि बोले सत्यवादी है, जितेंद्रिय है, धार्मिक है और बड़ा ही भद्र पुरुष है। तो इन विशेषताओं के आधार पर राजा उल्कामुख स्वयं हुए भद्र, और उनकी जो पत्नी है उनके गुण के अनुसार उनके जो गुण बताए थे धर्म पत्नी के कि वो पतिव्रता, सुमुखी, सदा प्रसन्न रहने वाली, सुशील। तो इन गुणों की नारी जो है उसे हम शीलवान नारी कहते हैं। तो राजा उल्कामुख हुए भद्र और उनकी जो पत्नी, जो उनकी महारानी, वो हुई शीलवान अर्थात शील। तो भद्र और शील का संगम, राजा उल्कामुख और उनकी महारानी का संगम हो गया भद्रशीला। और ये भद्रशीला नदी और कहीं नहीं है। इन गुणों से संपन्न जो पुरुष रहेगा अथवा इन गुणों से संपन्न जो नारी रहेगी वही भद्र है, वही शील है। और वो जहाँ पर अपनी गृहस्थी बड़े ही आनंद रूप से चलाते हैं वही उनका साम्राज्य होता है। वही घर जो है भद्रशीला नदी का उद्गम होता है, वही घर भद्रशीला नदी का तट होता है। जिस घर का प्रमुख हो भद्र और नारी हो शीलवान, ऐसा घर ही भद्रशीला नदी का किनारा होता है। और उस भद्र और शील भद्रशीला नदी के तट पर अर्थात स्वयं के उस हंसते खिलखिलाते प्रसन्नता पूर्वक घर में जब वो व्रत कर रहे थे और साधु नाम का वैश्य आया तो उसने पूछा कि ऐसा मेरे पास संतान नहीं है, क्या मुझे संतान मिलेगी क्या। तो महाराज उल्कामुख ने कहा कि बिल्कुल, जिस घर का प्रमुख हो भद्र और जिस घर की नारी हो शीलवान, वहाँ पर सारे सुख साधन संपत्ति प्रेम वैभव सब होता है और उस घर में संतान प्राप्ति अवश्य होती है। इसीलिए यही सत्य है, यही नारायण है कि परिवार का मुखिया होना चाहिए भद्रवान शीलवान, और परिवार का मुखिया होना चाहिए भद्र और गृहिणी होना चाहिए शीलवान। तो वहाँ पर सारी सुख संपत्ति मिलती है। और वैश्य ने सुना, उस साधु नाम के वैश्य ने सुना और अपने घर पर आया। उसकी पत्नी जो है लीलावती, उस लीलावती नाम की पत्नी को साधु नाम के वैश्य ने बताया कि आज मैं गया था और सत्यनारायण का व्रत के विषय में सुना, और सारा विधि विधान उसने अपनी पत्नी को बताया और उसे ये भी बताया। और फिर बोला कि हमारे घर में यदि संतान हुई तो हम सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। पत्नी ने पूछा कि ठीक है, इतना उत्तम अच्छा व्रत है तो आप कब करोगे। तो टाल दिया वैश्य, साधु नाम के वैश्य ने टालम टोली जो हम करते हैं, आज का काम कल कर लेंगे, कल का काम परसों कर लेंगे। परंतु शास्त्र तो हमें बताता है कि एक घड़ी का भी भरोसा नहीं है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ये हमें विद्वान बता के गए हैं, साधु संत बता के गए हैं। परंतु इस उक्ति का, इस सत्य उक्ति का जो नारायण की उक्ति है कि टालम टोली मत करो, आज का काम आज ही करो, पर इस उक्ति पर, इस सत्य व्रत पर साधु नाम के वैश्य ने ध्यान नहीं दिया और अपनी पत्नी से कह दिया कि अभी क्या जल्दी है, जब हमारे घर में संतान होगी तब करेंगे। पत्नी है ठीक है, जैसा कि पति कह रहे हैं आज्ञा उसकी शिरोधर्य। और ऐसा व्रत का संकल्प करने के साथ ही साधु नाम के वैश्य की वो पत्नी लीलावती गर्भवती हो गई। क्योंकि भगवान बड़े दयालु होते हैं। आपने यदि कह दिया कि हाँ ठीक है मेरा प्रमोशन होगा तो मैं भगवान आपको सवा पाव पेड़े चढ़ाऊंगा, प्रसाद चढ़ाऊंगा, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है चढ़ाएगा भाई, आपकी बातों पर भगवान बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, भक्तों की बातों पर, और उसे मनवांछित फल दे देते हैं। परंतु
और इसी प्रकार का मनवांछित फल साधु नाम के वैश्य को भी दिया। पत्नी उसकी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, और वो कन्या जो है चंद्रमा की कला की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लग गई, इसलिए उसका नाम रखा गया कलावती, क्योंकि चंद्रमा की कला की जैसे वो बढ़ती थी। और सामान्यतः कन्याएं तो बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है। तो फिर जब कन्या हुई तो लीलावती ने अपने पति से कहा कि पतिदेव, जो आपने जो संकल्प किया है, जो सत्यनारायण व्रत कथा का जो आपने जो संकल्प किया है, उसे अब पूरा कीजिए। हमारे यहाँ संतान हो चुकी है, परंतु टालने की प्रवृत्ति जो एक सामान्य मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, उसी प्रवृत्ति पर कायम रहते हुए उस साधु नाम के वैश्य ने अपनी पत्नी को कह दिया कि इसके विवाह पर करेंगे, अभी क्या जल्दी है। तो ठीक है, अब पत्नी को तो अपने पति का आदेश मानना पड़ता है। तो जैसा कि साधु नाम के वैश्य ने कहा, तो पत्नी ने भी कहा कि ठीक है, चलिए आपके विवाह पर, इसके कन्या के विवाह पर करेंगे। बात को 2 बार टाल दिया साधु नाम के वैश्य ने। कन्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी अपने पिताजी के घर, और वैश्य ने अपनी पुत्री को सहेलियों के साथ विचरण करते हुए देखा, तो उन्होंने सोचा कि कन्या अब बड़ी हो गई, इसका विवाह कर देना चाहिए। तो अपने दूतों को भेज दिया कि जाओ एक योग्य वर तलाश कर लाओ। और दूत जो है कांचनपुर नामक नगर में गए, और वहाँ पर एक गुणवान और सुंदर वैश्य पुत्र को अपने साथ ले आए। और साधु नाम के उस वैश्य ने भी बंधु बांधवों के सहित उस कन्या का विवाह वैश्य पुत्र के साथ कर दिया। और दुर्भाग्य से सत्यनारायण का व्रत और पूजन करना साधु नाम का वो वैश्य उस समय भी भूल गया। 3री बार हो गया। भगवान ने हमेशा आपकी बात सुनी, परंतु आपने उसे दिए हुए वचन पूरे नहीं करे। तो 1-2 बार 3 बार तो कोई भी सुन लेता है, परंतु इस बार भगवान रुष्ट हो गए कि हमेशा इस मुझे दिए हुए वचन का ये पालन नहीं कर रहा है। और भगवान अप्रसन्न हो गए, क्रोधित हो गए। अब इसे बताऊंगा कि वचन का अपमान करने का फल क्या होता है। उसके बाद वैश्य ने सोचा कि हमें व्यापार करने के लिए चलना चाहिए। अपने कार्य के प्रति तो वो सदा सचेत रहता ही था, और अपने जमाता को लेकर वो व्यापार के लिए चल दिया। और सुंदर रत्नसार नामक एक संपन्न नगर में वहाँ पर गया। रत्नसार नामक नगर अर्थात वर्तमान में हम मैया के तट पर जो भरूच नगर जिसे कहते हैं, और ये संपूर्ण रत्न सागर के किनारे जो बसा हुआ क्षेत्र रत्नसार नगर कहलाता था पूर्व काल में। और उस सुंदर रत्नसार नाम के नगर में गया और अपने व्यापार के सिलसिले में नगर भ्रमण करने लगा। यहाँ पर तो भगवान सत्यनारायण क्रोधित होकर बैठे हुए थे, और भगवान सत्यनारायण ने श्राप दे दिया कि हे वैश्य, तूने बार बार मुझे दिए हुए वचन का अपमान किया है, अपने वचन से विमुख हुआ है, इसलिए तुझे घोर कष्ट प्राप्त होगा। और सत्यनारायण भगवान ने अपनी लीला दिखाई। एक दिन महाराज चंद्रकेतु जो उस नगर के राजा थे, वहाँ पर उस महाराज चंद्रकेतु के महल में चोरों ने महाराज चंद्रकेतु की संपत्ति चुरा ली। और चुराने के बाद में जब वो जाने लगे चोर वहाँ से, तो सैनिक पीछे लग गए और चोर डर गए। तो उन्होंने चोरों ने वो जो संपत्ति है, वो जो जहाँ पर ससुर और जमाई रुके हुए थे, वहीं पर वो संपत्ति छोड़ दी, वहीं पर वो धन छोड़ दिया। पीछे से सिपाही आए और उन्होंने समझा कि ये जो ससुर जमाई हैं यही अपराधी है, इन्होंने ही हमारे राजा का धन चुराया हुआ है। उन्हें बंदी बनाकर वो राजा के सम्मुख ले गए। राजा भी उस समय उनकी मनस्थिति उद्विग्न थी, और बिना कुछ देखे विचारे आज्ञा कर दी कि जाओ दोनों को बंदी गृह में कारावास में डाल दो। और भगवान सत्यनारायण की माया ऐसी थी कि वो रोए गिड़गिड़ाए। बताया दोनों वैश्य और उसके जमाई ने कि हम अपराधी नहीं है, परंतु किसी ने नहीं सुनी और वो उन्हें बंदी गृह में कारागार में डाल दिया गया। सारा धन उनका जो था वो छीन लिया। और
इस प्रकार से वो दुखी हो गए दोनों ससुर और जमाई। पर कारण मालूम नहीं था। कारण तो ये था कि उन्होंने ईश्वर को दिए वचन का पालन नहीं किया। और ऐसा ही फिर उसका जो घर था, वैश्य के घर पर भी उसकी पत्नी भी बड़ी दुखी हुई। उसके घर की सारी संपत्ति चोर ले गए। शरीर भी रुग्ण रहने लगा, रोगी रहने लगी। चिंतित अवस्था के लिए इतनी दयनीय अवस्था हो गई कि अन्न के लिए वो घर घर भटकने लगी, भिक्षा मांगने लगी। पहनने ओढ़ने का तो क्या कहे, घर में खाने को अन्न का दाना तक नहीं रहा। ऐसी हालत उसकी पुत्री कलावती और लीलावती दोनों की, माँ बेटी की ऐसी दीनहीन अवस्था हो गई। फिर एक दिन भूखी प्यासी कलावती एक ब्राह्मण के यहाँ गई। वहाँ पर उन्हें सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन होते हुए देखा और बड़ी श्रद्धा से उसने वहाँ पर कथा सुनी। और जब रात को जो है रात्रि काल में बड़ी देर से अपने घर पर आई, तो घर पर आने कर माँ ने पूछा कि बेटी इतनी रात तक तू कहाँ थी, तेरे मन में क्या है, कुछ अनुचित विचार तो नहीं है। इतना कष्ट होने के बाद भी माँ ने अपना कर्तव्य निभाया, और होना भी यही चाहिए। सत्य यही है कि पुरुष जो है अपने कार्य के निमित्त बाहर भ्रमण करते रहते हैं। वर्तमान काल में कहीं पर दौरे पर जाते हैं, टूर पर जाते हैं, व्यापार व्यवसाय संभालते हैं। तब जो गृहिणी होती है उसका ये परम कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों पर ध्यान दे। ये जिम्मेदारी माता की होती है, संस्कार देने की, अपने बच्चों पर उचित उपचार करने की। ये जो उत्तरदायित्व होता है ये माता का होता है, क्योंकि पुरुष तो दिन भर घर से बाहर रहता है, नौकरी, व्यवसाय, व्यापार, कृषि आदि में व्यस्त रहता है, परंतु घर का ध्यान रखने की जो दायित्व होता है वो गृहिणियों का होता है। उसी उत्तरदायित्व के तहत माँ लीलावती ने अपनी पुत्री कलावती से पूछा कि तुम कहाँ थी और तुम्हारे मन में क्या है। आजकल तो परिस्थिति बड़ी विकट हो गई है, माँ बाप तो अपने बच्चों से कुछ पूछ भी नहीं सकते, कुछ बोल भी नहीं सकते। तो कलावती ने माँ को बताया कि माँ, जैसा तू सोच रही वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तो एक ब्राह्मण के घर गई थी और वहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, बड़ी अच्छी लग रही थी। वो पूजन विधि मुझे बड़ा आनंद दे रहा था। श्रद्धापूर्वक वहाँ पर कथा सुनने के लिए बैठ गई, इसलिए मुझे घर में आने में विलम्ब हो गया। तो चिंता मत कर, मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया है। ऐसा सुनते से ही माता लीलावती को स्मरण हो गया कि अपने पति ने भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का, पूजन करने का संकल्प लिया है, और हो न हो ये जो विपत्ति है इसी कारण हम पर आ रही है। उसने तत्काल निर्णय लिया और अपनी पुत्री के साथ शीघ्र ही सत्यनारायण का पूजन व्रत प्रारंभ किया और ये कामना भी करी, हे सत्यनारायण भगवान, हमारे अपराधों को क्षमा करो, और हम ये जानते हैं कि हमने हमारे वचन का पालन नहीं किया है, इसलिए हमें ये कष्ट हुआ है। वचन का पालन करना यही सत्य है, यही नारायण है। और ये व्रत हमें जीवन पर्यंत तक करना है, और वचन पालन करने के बाद जो हमें उसका प्रतिफल मिलता है, बड़ा ही सुंदर प्रतिफल मिलता है। वचन के प्रति जो प्रतिबद्ध होते हैं उनके घर में धन धान्य की समृद्धि सदा रहती है। यही सत्य है और यही नारायण है। और उसके बाद हमें उसका पूजन करना है। व्रत, वचन पालन करने का व्रत हमें जीवन भर करना है, यही सत्य व्रत है। तो लीलावती ने पूजन प्रारंभ किया और ये कामना करी कि मेरे पति और मेरे जमाई जहाँ कहीं भी हो सुखी रहें, और उनके सारे दुख कष्टों का हरण करना, और ऐसा कामना करी। और ऐसी कामना करते से ही भगवान विष्णु सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। और फिर अर्थात यहाँ पर ये उपदेश भी सत्यनारायण कथा के माध्यम से दिया जाता है कि गृहिणी जो होती है, अर्धांगिनी होती है, गृहस्थी की आधी जिम्मेदारी उस पर होती है। वैश्य, साधु वैश्य गलती कर बैठा, वचन का पालन नहीं किया, परंतु उसकी पत्नी ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, पूजन किया, अर्थात वचन का पालन किया, तो सारे गृहस्थियों की जो होते हैं
उनकी गृहिणी की भी यदि ये उत्तरदायित्व होता है कि पति यदि किसी वचन को भंग कर रहा है या फिर पति यदि किसी गलत मार्ग से धन अर्जन कर रहा है या फिर पति किसी गलत मार्ग पर जा रहा है, तो उसे सुधारने का कार्य भी उसके पत्नी को करना पड़ता है, क्योंकि गृहस्थी पति की अकेले की नहीं है, अर्धांगिनी है, आधे आधा हक पत्नी का भी है। तो साधु नाम के बनिए ने गलती करी, वचन का पालन नहीं करा, परंतु उसकी गलती को सुधारा। उसकी पत्नी लीलावती ने तुरंत सत्यनारायण का व्रत पूजन किया। अर्थात सिर्फ नाम मात्र के लिए अर्धांगिनी होना उचित नहीं, वास्तविक अर्धांगिनी बनिए। और यदि अपने पति से कोई भूल हो रही है, कोई गलती हो रही है, तो उस पर उसका साथ भी दे, उसे भूल सुधारने में उसकी सहायता करें। यही गृहस्थी होती है, यही सत्य है, यही नारायण है। और लीलावती ने भी वही किया, और लीलावती के व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और महाराज चंद्रकेतु के स्वप्न में दर्शन दिए कि हे राजा, प्रातःकाल होते ही दोनों वैश्यों को मुक्त कर दे और उनका छीना हुआ धन भी लौटा दो। यदि ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें धन और पुत्रों के सहित तेरे समस्त राज्य का नाश कर दूंगा। ऐसा महाराज चंद्रकेतु के स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए, क्योंकि वो संतुष्ट हो चुके थे लीलावती के व्रत से। और यदि पत्नी भी यदि कोई कर्म करती है, अच्छा कर्म करती है, तो उसका लाभ संपूर्ण परिवार को होता है, पति को भी होता है और बच्चों को भी होता है। और यहाँ पर यह भी है कि वचन का पालन आदि यदि कोई गलतियां पति करता है, तो उस गलती से मिलने वाला जो कष्ट होता है, वो कष्ट संपूर्ण परिवार भुगतता है। उस कष्ट का यदि पति ने यदि कोई अनुचित कार्य किया है, अनैतिक कार्य किया है, तो अकेले वही सजा का पात्र नहीं होता, वही दंड का अधिकारी नहीं होता, उसके पीछे संपूर्ण परिवार कष्टी हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो ये गृहस्थी का नियम है, पति संपूर्ण परिवार का ध्यान रखे, नीति पूर्वक धन अर्जन करे और वचन का पालन करे। और पत्नी का भी ये धर्म होता है कि वो अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर चले, सिर्फ बोलने के लिए कंधे से कंधा मिला करना चले। पति यदि कुछ गलत राह पर जा रहा है तो उसे उस राह से वापस लाने का भी कार्य करे। यही सत्य है, यही नारायण है। और इस उक्ति का जो पालन करेगा, ये बात जिस गृहस्थी में होगी, वहीं पर भगवान विष्णु सदा सर्वदा धन धान्य समृद्धि के रूप से निवास करते हैं और उस परिवार की सहायता भी करते हैं, जैसा राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में दर्शन देकर इस वैश्य परिवार की सहायता महाराज भगवान विष्णु ने करी। चंद्रकेतु ने प्रातःकाल दरबार में वो अपना स्वप्न सुनाया और आज्ञा दी कि उन दोनों वैश्यों को बंधन से मुक्त कर दो। और राजा ने बड़े ही आदर भाव से उन्हें कहा कि हे वैश्यपुत्र, आपको कष्ट दिया, किंतु अब आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं, आप बंधन मुक्त हो। जितना धन आपका मैंने लिया था, उससे दुगना धन आप ग्रहण कीजिए। और ऐसा बंधन मुक्त होने के बाद में खुशी खुशी जो है वो वैश्य और उसके जमाई अपने घर को चलने के लिए प्रवृत्त हो गए, घर की ओर चल दिए। अर्थात सत्यनारायण भगवान की जो लीला है, वो सिर्फ श्राप नहीं देती, कल्याण भी करती है। और कल्याण करती है तो दुगुना कल्याण करती है। राजा ने उनका जितना धन लिया था, उससे दुगुना धन उन्हें वापस किया। पुनः वैश्य जो है धन धान्य से समृद्ध हुए और प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को चल दिए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयोध्यायः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। मात श्री नर्मदे हर, काल हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, संताप हर, क्लेश हर, सबका भला कर, जिंदगी भर जिंदगी भर जिंदगी भर।